प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, मैंने आपसे कहा था कि मैं लगातार जो होमनिम्स है उसकी पूरी की पूरी सीरीज़ जो है आपके सामने लेकर के आऊँगा। इसके मैं अभी तक जो है 2 पार्ट आपके सामने दे चुका हूँ और इसका ये 3rd पार्ट है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर ये समझ आ रहे होंगे। और मैंने आपसे बताया था कि जनरली जो होमनिम्स हैं ये होते क्या हैं। ये वो होते हैं जो सिमिलर वर्ड होते हैं, लेकिन जिनके स्पेलिंग या जिनके मीनिंग में अलग अलग प्रकार के डिफरेंसेस होते हैं और उनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो करीब करीब आपका सिमिलर होता है, लेकिन जनरली उनके जो शब्द हैं उसके अंदर एक जो है परिवर्तन आता है, उसके अर्थों में परिवर्तन आता है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बार बार फिर हम आपसे वही एक इल्तिजा करते हैं कि प्लीज़ यार आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि आपके ही दम पर हम इस काम को अंजाम दे पाएंगे। क्योंकि अगर आपका कहीं ना कहीं से सपोर्ट या कोऑपरेशन अगर हमें मिलता रहेगा तो तभी जाकर के इसके बेटर रिजल्ट जो है सामने आ सकेंगे। क्योंकि मैंने आपसे कई बार कहा है कि आपके बिना सब बिल्कुल जो है अधूरा है, क्योंकि आप वो हैं जो किसी को भी स्टार बना देते हैं और आप वो हैं जो किसी को भी अर्श से फर्श पे गिरा देते हैं और फर्श से अर्श पर ले जाते हैं, है ना। तो मैं शब्दों को शुरू कर रहा हूँ आपसे। नंबर फर्स्ट है आपका एलिजिबल और नंबर दूसरा है आपका इलिजिबल। यानी एक की स्पेलिंग है आपकी ELIGIBLE। इसका मतलब होता है चुनने योग्य, यानी आपकी काबिलियत के अनुसार, है ना। और नंबर दूसरा है आपका एलिजिबल ILLIGIBLE। इसका मतलब होता है जो क्लियर न हो, अस्पष्ट। क्या बोला मैंने? ELGIBLE। इसका मतलब मैंने बोला योग्यता के आधार पर या चुनने योग्य। और दूसरा मैंने बोला आपको एलिजिबल ILLIGIBLE। इसका मतलब होता है जो क्लियर ना हो, यानी अस्पष्ट। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका फार्मर और दूसरा है आपका फॉर्मर। FARMER। इसका मतलब होता है आपका किसान। और FORMER इसका मतलब होता है भूतपूर्व, यानी जिनका समय निकल चुका है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट हो गए या हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए या हमारे चीफ मिनिस्टर हो गए या हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, तो जो अपने पदों से हट जाते हैं, जिनका काम समाप्त हो चुका होता है एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद, उन सारे के सारे लोगों को क्या बोला जाता है? फॉर्मर, यानी भूतपूर्व, जो अब सत्ता में नहीं है, जो पहले थे। एनी काइंड ऑफ कोई भी डेजिग्नेशन अगर आपके सामने है तो उसके लिए हम भूतपूर्व का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो करंट में आपके किसी पोस्ट के ऊपर नहीं है तो, ठीक है। इससे नंबर जो नेक्स्ट है ये है आपका फॉर्म और दूसरा आपका फार्म। देखिए, जो फॉर्म है FORM, ये किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र होता है जो हम नौकरियों के लिए अलग अलग जगह पर फॉर्म भरते हैं, तो वो आपका क्या कॉल किया जाता है? एक प्रकार की एप्लीकेशन फॉर्म होती है, यानी आवेदन पत्र हम उन्हें बोलते हैं। और नंबर दूसरा है फार्म, FARM। तो ये हम बोलते हैं खेत को, है ना, जहाँ बड़े बड़े खेत होते हैं, जहाँ खेती की जाती है, उसको फार्म बोला जाता है। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका फेयर FAIR। FAIR। तो एक ये जो दोनों स्पेलिंग है इनकी सेम है, उच्चारण भी सेम है, लेकिन मीनिंग अलग है। एक का मतलब है आपका सुंदर और एक का मतलब है मेला। यानी FAIR फेयर, इसका मतलब है सुंदर, और FAIR फेयर सेम स्पेलिंग है, इसका मतलब है मेला। तो ये डिपेंड करता है कि जैसा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसका अर्थ बदल जाएगा। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका, इसी का पार्ट है, ये है फेयर और फेयर। FARE फेयर। तो एक फेयर का मतलब होता है आपका किराया और एक फेयर का मतलब है भोजन। तो साथियों 4 फेयर हो गए आपके सामने। कौन कौन से? FAIR फेयर, एक का मतलब है आपका मेला, एक का मतलब है आपका सुंदर। एक है FARE फेयर, इसका मतलब है आपका किराया, और दूसरा है FARE फेयर, इसका मतलब है भोजन, जो हम खाना खाते हैं। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका फ्लोर, FLOOR। इसको हम फ्लोर भी बोलते हैं, तो इसका मतलब आपका फर्श होता है। उसके बाद आपका फ्लोर, FLOUR। इसका मतलब आपका आटा होता है। और एक आपका है फ्लावर, इसका मतलब आपका फूल होता है। और एक है फॉलोअर्स, जो आमतौर पर आपका अनुसरण करते हैं या आपके अनुयायी होते हैं, आपके कहने पे चलते हैं। तो कितने हो गए ये? 4। नंबर फर्स्ट मैंने आपको बोला फ्लोर, FLOOR। इसको लोग फ्लोर भी बोलते हैं, इसका मतलब है आपका फर्श। नंबर दूसरा मैंने बोला आपको फ्लोर, FLOUR। इसका मतलब है आपका आटा। नंबर तीसरा मैंने बोला आपका फ्लावर, FLOWER। इसका मतलब है फूल, यानी पुष्प, सुमन। और इससे नंबर नेक्स्ट है आपका फॉलोअर, FOLLOWER। इसका मतलब है आपका अनुसरण करने वाला या आपके रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति, आपका अनुयायी। क्लियर है? इससे नंबर जो नेक्स्ट वाला है ये है गेट और गेट, यानी GATE गेट और GAIT गेट। तो
तो जो GAT गेट है इसका मतलब है फाटक, और जो GAIT गेट है इसका मतलब है चाल। कहते हैं ना यार बड़ी खतरनाक चालें चलता है वो, तो जो ये चाल वाला जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड गेट, यानी JAIT। और जो पहला वाला गेट है GATE, इसका मतलब है फाटक। इससे नंबर नेक्स्ट वाला है आपका हाउस और होम, HOUSE हाउस, इसका मतलब है आपका मकान, और HOME इसका मतलब है होम। देखिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है साथियों। जो हाउस है तो डेफिनेशन हाउस की एक होती है कि जो ईंट, रोड़ी, सीमेंट, लोहा और दूसरे प्रकार के अलग अलग प्रकार के मटेरियल से मिलकर के तैयार होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मकान कहते हैं, यानी उसको हाउस कहते हैं। ये अंग्रेजी की डेफिनेशन है। और होम का मतलब आपका होता है घर। तो कहते हैं घर हमेशा दिलों से मिलकर के बनता है, यानी आप ये समझ लीजिए कि मकान कभी घर नहीं हो सकता और घर कभी मकान नहीं हो सकता, क्योंकि मकान का मतलब है मटीरियलिस्टिक चीज़ों को इकट्ठा करके किसी ढांचे का निर्माण कर देना, दैट इज कॉल्ड हाउस, HOUSE मकान। और होम होता है जहाँ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं, एक दूसरे के इमोशन की कदर करते हैं, उसको बोला जाता है होम। यानी डेफिनेशन आपकी ये होती है कि हाउस इज मेक बाय डिफरेंट काइंड ऑफ द मटेरियल्स लाइक ब्रिक, सीमेंट, आयरन एंड डिफरेंट अदर थिंग्स, बट होम इज मेक बाय हार्ट। जो आपका घर है वो दिलों से मिलकर के बनता है साथियों, और जो आपका मकान है ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बनकर के तैयार होता है। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका हील और हील, HEAL हील और HEEL हील। एक का मतलब होता है ठीक करना, HEAL का मतलब है ठीक करना। हम किसी के जख्मों को अगर भर देते हैं, किसी की परेशानी को अगर सोल्व कर देते हैं तो हील होता है HEAL। और जो HEEL हील है इसका मतलब है जो हमारा एंकल होता है, नीचे एड़ी होती है, उसको क्या बोला जाता है, हील बोला जाता है। इससे नेक्स्ट है आपका हेयर। देखिए बहुत चमत्कारी वर्ड है ये, बहुत सारे हेयर हैं। नंबर फर्स्ट है आपका HERE हेयर, इसका मतलब है आपका यहाँ, क्या है, HERE हेयर, इसका मतलब है यहाँ। एक है HARE हेयर, इसका मतलब है खरगोश। और एक है आपका HAIR हेयर, इसका मतलब है बाल। और तीसरा है चौथा है आपका HEAR हेयर, इसका मतलब है सुनना। आई रिपीट अगेन, नंबर पहला हेयर मैंने आपको बताया HERE, इसका मतलब है यहाँ। नंबर दूसरा मैंने आपको बताया HARE हेयर, इसका मतलब है खरगोश। नंबर तीसरा मैंने आपको बताया HAIR हेयर, इसका मतलब है बाल। नंबर चौथा मैंने आपको बताया HEAR हेयर, इसका मतलब है सुनना। और इसी के साथियों दो साथी और हैं, एक का है आपका हेयर HEIR, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। यानी जब आप अपनी संपत्ति, अपनी लेगेसी किसी के भी हैंडओवर में कर देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, हेयर बोला जाता है, HEIR उत्तराधिकारी, जो आपके बाद उस पूरी शासन और सत्ता को भोगेगा। और उससे नंबर नेक्स्ट है आपका हायर HIRE, इसका मतलब है किराए पर लेना। जब हम किसी चीज़ को भाड़े पे ले लेते हैं, रेंट पर ले लेते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, आपने टैक्सी किराए पे ले ली, स्कूटर किराए पे ले लिया, एनी काइंड ऑफ द थिंग्स जो भी आपने हायर की है किसी भी जगह पे, तो उसको क्या बोला जाता है, किराए पर लेना। तो कितने हायर हो गए साथियों, 6, है ना। इनका ध्यान रखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इतनी अहम भूमिका आपके जीवन के अंदर निभाती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरा प्रयास ये रहता है कि मैक्सिमम मैं आपके सामने इस प्रकार के शब्दों को लेकर के आऊँ, जिससे एक तो आपका कन्फ्यूजन जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए और जो डाउट्स आपके मन में होते हैं किसी भी चीज़ के प्रति वो समाप्त हो जाए। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका होल और होल, HOLE होल, इसका मतलब होता है कोई बड़ा गड्ढा या बड़ा छेद, है ना। और नंबर अगला है आपका होल, WHOLE, इसका मतलब है सारा या सारी। तो साथियों ये टोटल मिला करके मैंने आपके सामने करीब करीब 32 वर्ड रखे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल जिंदा रहे, आपके लिए काम करता रहे, तो आपकी जो इनायतें हैं उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके बगैर तो जो है कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप अगर हैं तो सारा का सारा काम हो जाएगा, और आप अगर नहीं हैं तो हम कितना मर्जी बेहतर आपके सामने रख लें, उसका कोई लाभ नहीं होगा। मैं कौशिक नौगाई आपसे फिर दोबारा प्रार्थना करता हूं कि प्लीज़ इसे मैक्सिमम लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, और जो भयंकर गर्मी इस समय पड़ रही है उससे अपना बचाव करें। इन्हीं शब्दों के साथ इसका मैं 4th पार्ट लेकर फिर आपके सामने आऊँगा। नमस्कार।